सूत्र बता रहे हैं कि साझा घोषणा पत्र में पहलगाम हमले का जिक्र ही नहीं था, जिसे लेकर राजनाथ सिंह ने अपनी आपत्ति दर्ज की और हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन का जो ड्राफ्ट होता है एससीओ का, उसके ऊपर साइन नहीं किया और इनकार करके बोला कि आपने बलूचिस्तान का मेंशन किया, आपने इंडिया के जो मसले थे वो मेंशन किए, लेकिन कश्मीर और पहलगाम के मसले को आपने यहाँ पर मेंशन नहीं किया। मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन में हुए एससीओ समिट के संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। अगर आपके कहने के मुताबिक अगर चाइना इंडिया को इस वजह से इग्नोर कर रहा है कि वो मुस्लिम के साथ बिहेव अच्छा नहीं करते, तो फिर चाइना कौन सा अच्छा कर रहा है ना? देखिए, वो उनके अपने कंट्री का मैटर है। अब आपने बात किया अब उनकी कंट्री का मैटर नहीं। खबर मिल रही है एससीओ समिट के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चीनी रक्षा मंत्री से द्विपक्षीय बातचीत हुई है। चीन से बातचीत में राजनाथ सिंह ने आतंकवाद पर सख्त रुख दोहरा दिया है। विदेश मंत्रालय का बयान आ गया, संयुक्त वक्तव्य पर आम सहमति नहीं बन पाई। भारत चाहता था आतंकवाद का मुद्दा शामिल हो, एक विशेष देश को यह स्वीकार्य नहीं था। एक विशेष देश, विशेष क्यों लगाया आपने भाई? एक देश को मंजूर नहीं था, सब जानते हैं विशेष तो वो है नहीं, तो विशेष देश हटाइए, एक देश को यह स्वीकार्य नहीं, ये आप समझ गए पाकिस्तान की तरफ संकेत है। भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इजलास के इख्तिताम पर मुश्तरका एलामिये पे दस्तखत करने से ही इनकार कर दिया। मुश्तरका एलामिये में पहलगाम वाक़े का जिक्र न होने पर भारतीय वजीर दिफा सख्त नाला हुए। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, एससीओ के साझा घोषणा पत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हस्ताक्षर करने से साफ इनकार सामने आया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एक बार फिर से चाइना और पाकिस्तान की आतंकवाद को छुपाने की कोशिश भारत के द्वारा नाकाम कर दी गई है। अभी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन गए हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चीन जाने का मकसद एससीओ समिट को अटेंड करना था और साथ ही में वहाँ कुछ एग्रीमेंट्स पर साइन भी करना था। ये एससीओ समिट यानी कि शंघाई सहयोग संगठन चीन के किगदाओ में गुरुवार को आयोजित किया गया था और इस मीटिंग के दौरान चीन और पाकिस्तान की ये कोशिश थी कि वो आतंकवाद को लेकर किसी भी बात को दबा सकें, लेकिन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मीटिंग के दौरान आतंकवाद को लेकर सवाल किया, क्योंकि जिस एग्रीमेंट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को साइन करना था उस एग्रीमेंट में बाकी सब चीजों को लेकर तो बात हुई थी, लेकिन पहलगाम हमले को लेकर उसमें कोई भी बातचीत नहीं हुई थी और इसी वजह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस एग्रीमेंट पर साइन करने से मना कर दिया और साथ ही में ये भी मांग की कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले या किसी भी तरह से उन्हें सपोर्ट करने वालों के ऊपर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। और ये बात कहकर राजनाथ सिंह ने बिना चीन और पाकिस्तान का नाम लिए ही उन्हें टारगेट कर दिया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही भारत आतंकवाद को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हो चुका है और वो आतंकवाद को खत्म करने की हर एक कोशिश कर रहा है। इसके अलावा एक तरफ तो चीन दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाह रहा है भारत की ओर, लेकिन दूसरी ओर वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान की भी बहुत ज्यादा मदद कर रहा है। जैसे कि पहलगाम हमले के बाद हुई भारत पाकिस्तान की जंग में पाकिस्तान को चीन ने ही मदद की थी और जंग के इतने दिनों बाद तक पाकिस्तान अब भी अलर्ट है और चीन अभी तक उसकी मदद कर रहा है और चीन की यही एक हरकत है जो भारत और चीन की दोस्ती के बीच में आ रही है। अगर चीन पाकिस्तान की आतंकवाद में मदद करना बंद कर दे तो भारत और चीन की दोस्ती भी हो सकती है, जो कि दोनों ही देशों के लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित होगा। बाकी आपका क्या सोचना है? क्या चाइना ने जानबूझकर पहलगाम हमले को इस तरीके से नजरअंदाज किया? आप इस पर अपनी राय कमेंट में बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक नए युद्ध का आगाज हो चुका है और इस दफा जो मॉडल है वो हाइब्रिड मॉडल है, मतलब हम दोनों मुल्क जो है अपनी जंग चाइना के अंदर लड़े हैं। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ एससीओ समिट की, जिसमें जी फॉरेन मिनिस्टर्स को बुलाया गया था और ये बड़ी अहम मीटिंग मानी जा रही थी। राजनाथ सिंह जो कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर है, 10 साल के बाद चाइना विजिट कर रहे थे, लेकिन ये एससीओ बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया है क्योंकि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन का जो ड्राफ्ट होता है एससीओ का, उसके ऊपर साइन नहीं किया और इनकार करके बोला कि आपने बलूचिस्तान का मेंशन किया, आपने इंडिया के जो मसले थे वो मेंशन किए, लेकिन कश्मीर और पहलगाम के मसले को आपने यहाँ पर मेंशन नहीं किया। अगर हम बात करें एससीओ बैठक का मकसद यही होता है कि जितनी भी कंट्री, जो मतलब कि 8 कंट्रीज हैं, इनके इंटरनल इशू और एक्सटर्नल इशू इस बैठक के अंदर डिस्कस किया जाए और उनका सोल्यूशन बताया जाए। इंडिया जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर हर फोरम पे बात कर रहा है। आज भी राजनाथ सिंह ने यही बोला है कि भाई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर डबल स्टैंडर्ड जो है ये नहीं चलेगा, हमें जो है कंडेम करना पड़ेगा।
क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर, और साथ साथ पहलगाम के ऊपर बड़ी नाराजगी उन्होंने जाहिर की कि चाइना ने ऐसा क्यों किया। थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके जाती हूँ कि कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे कि डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग के बाद हो सकता है कि हेड ऑफ स्टेट में नरेंद्र मोदी वहां पर जाए, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर ये पोटेंशियल है कि हमने जो है चाइना के साथ वॉर वाली स्ट्रेटेजी नहीं बल्कि दोस्ती और ट्रेड को जो है प्रमोट करना है। लेकिन चाइना ने तो प्रमोट पाकिस्तान को किया, चाइना ने तो प्रमोट बलूचिस्तान को किया, लेकिन पहलगाम का क्या, जो कि इतना बड़ा मसला था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच 4 दिन की अच्छी खासी लड़ाई भी रही। जैसे कि अब इसमें देखें ना कि लाइक चाइना ने ये एक होस्ट की है कॉन्फ्रेंस, जिसमें लाइक डिफरेंट कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर गए हैं। अब चाइना ने ये टॉपिक हाईलाइट किया है। अगर चाइना ने वो पहलगाम हमला जो कि लाइक दहशतगर्दी का हमला है, हम उसको लाइक जरूर उसकी मजम्मत करते हैं, क्योंकि वो आज हो पाकिस्तान में हो या दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, लाइक पाकिस्तान दहशतगर्दी के अगेंस्ट अपना जो है वो एक्शन ले रहा है। तो हमें भी इस चीज़ को देखना चाहिए। और चाइना ने भी अगर वो टॉपिक नहीं लिया तो वो इस चीज़ को दहशतगर्दी इंक्लूड नहीं कर रहे, उसको प्री प्लान जो है वो एक प्रोग्राम कह सकते हैं कि जो उन्होंने अटेम्प्ट की। पहले भी उस तरह के कुछ इंडिया के होते रहते हैं वाक़यात, वो वैसे भी ना छेड़खानी करता रहता है। अब अगर चाइना ने इसमें उसको टॉपिक को ऐड नहीं किया तो डेफिनेटली चाइना को एक लॉजिक पॉइंट होगा, क्योंकि चाइना कोई ऐसी डेमोक्रेसी या ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि लाइक वो अगर एक पॉइंट को जो अटैक हुआ या कुछ तरह का कोई, अगर चाइना ने इस चीज़ को इंक्लूड नहीं किया तो दैट्स व्हाई उसको कंसीडर नहीं कर रहे कोई अगर ऑप्शन। हम पहलगाम के हमले की बात करें, देखिए एक जगह थी जहाँ पे टूरिस्ट आए थे और उनको रिलीजियसली टारगेट किया गया ना, मतलब जो मुस्लिम थे उनको नहीं, हिंदुओं को बस मारा गया। उसके बाद फिर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया और 4 दिन तक इंडिया और पाकिस्तान लड़ते रहे और हमने बनियानुल मरसूस किया। देखिए इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, अगर चाइना इसको इग्नोर कर रहा है तो मतलब ये कि फिर चाइना जो है जियोपॉलिटिकली इंडिया के मुद्दों को एससीओ में शामिल नहीं करा, इवन दो जबकि इंडिया उसका मेंबर है। देखिए गलती तो है ना, अगर चाइना होस्ट कर रहा है तो उसको ये चीज़ मेंशन करनी चाहिए थी और इंडिया ने साइन करने से इनकार कर दिया कि भाई ये जो डिक्लेरेशन है हम इसे एग्री नहीं करते। आप बलूचिस्तान को मेंशन कर रहे हो लेकिन आप कश्मीर पहलगाम को नहीं मेंशन कर रहे। देखिए इसमें लाजमी कोई उनको पॉइंट नज़र आया, उन्होंने तभी उन्होंने इसको जो है वो ऐड नहीं किया। अब आपने बात की है कि लाइक वो मुस्लिम्स को उन्होंने छोड़ दिया और इंडियंस पे या फिर जो नॉन मुस्लिम थे उन्होंने अटैक किया उस चीज़ पे। तो आपको ये भी देखना है कि इंडिया का मुस्लिम के साथ खुद बिहेवियर कैसा है। अच्छा, वो एक साइड पे उनको कहते हैं कि लाइक हमारे भाई हैं। मोदी साहब जब उनकी कंपेन्स होती हैं वो खुद कहते हैं कि लाइक इंडियंस में जो मुस्लिम्स हैं मेरा उनके साथ काफ़ी पुराना रिलेशन है, बट ऑन द अदर साइड वो उन्होंने क्या गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ कत्ल गारत नहीं की थी। उनको ये पॉइंट नज़र नहीं आता। उन्होंने कश्मीर को लोगों के साथ क्या किया हुआ ट्रीटमेंट, उनको वो नज़र नहीं आ रहा। ये पॉइंट बज़ाहिर है आप जितना मर्जी दुनिया से छुपाएंगे दुनिया के सामने आने हैं। और चाइना भी देखिए नेबरिंग कंट्री है, वो पाकिस्तान को भी देख रहा है, वो इंडिया को भी देख रहा है और वो पूरे इससे जो है वो एरिया को देख रहा है। वो अगर उसको लगता है कि वो इंडिया मुसलमानों के खिलाफ है या इंडियन की गवर्नमेंट जो है वो, इसलिए उन्होंने ऐड नहीं किया। चाइना खुद कौन सा मुसलमानों का सगा है? विगर्स मुस्लिम की आप बात देख रहे, चाइना के अंदर मस्जिदें शहीद हो रही है, चाइना में दाढ़ी नहीं रख सकते, रोज़े आप नहीं रख सकते, उस तरह से इस्लाम को परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर आपके कहने के मुताबिक अगर चाइना इंडिया को इस वजह से इग्नोर कर रहा है कि वो मुस्लिम के साथ बिहेव अच्छा नहीं करते, तो फिर चाइना कौन सा अच्छा कर रहा है ना? देखिए वो उनके एक अपनी कंट्री का मैटर है। अब आपने बात किया है अब उनकी कंट्री का मैटर नहीं, आप इसको ऑन द अदर साइड भी देखे ना कि चाइनाज में भी लाइक मुस्लिम्स हैं और काफ़ी थोड़ी कम्युनिटी, काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है। और आफ्टर दैट इशू जो आपने भी मेंशन किया उसके बाद काफ़ी हद तक उनके हालात बेहतर भी हुए हैं। दैट्स इट ग्राउंड रियलिटी। अगर आप इस पे फैक्ट्स देखती हैं तो ये फैक्ट्स गलत है। ये फैक्ट्स ठीक है। एससीओ समिट जो ना ये हर साल में एक बार होता है, ठीक है। ये हर कंट्री जो ना इसको होस्ट करता है, ठीक है। तो इसमें ये 8 ममालिक का ये इजलास होता है, ठीक है। बेसिकली ये जो ना एक बहुत अच्छा एक फॉर्म होता है, ये जो इसमें जो शामिल जो ममालिक है, ठीक है, तो उनके जो अंदरूनी मसाइल मामलात होते हैं तो उन मामलात को जो ना इस फोरम में ला के उनको डिस्कस किया जाता है। हर मुल्क जो है ना अपना एक मुद्दा इसमें पेश करता है कि हमारा मुल्क में किसी दूसरे मुल्क से या कहीं से भी जो ना इस तरह के हमारे मुल्क के जो ना अंदरूनी मामलात में मुदाखलत होती है या दहशतगर्दी होती है या जो भी कुछ होता है वो उनको जो ना एक अच्छे तरीके से इसमें पेश करते हैं। एक बैठक है जिसमें 8 मुल्क बैठ के अपने मसले बताते हैं, अपने मसले जो ना इसमें पेश करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली होने भी ही चाहिए। जब ये एक इजलास रखा जाता है साल बाद, तो इस इजलास का बुनियादी जो मकसद ही होता है कि हर मुल्क का जो ना उनका जो अहम मसाइल है उनसे जो ना आगाही लिया जाए, ठीक है। तो अब अगर किसी मुल्क को जो ना अगर आपने इम्पोर्टेंस नहीं देना होता है इस इजलास में, तो उससे बेहतर है कि उस मुल्क को जो ना इस इजलास में इनवाइट न किया जाए। अच्छा, क्योंकि अगर वो अपना मुद्दा या अपना जो ना मौक़िफ़ अगर वो पेश नहीं कर सकता है
तो ये इजलास जो है ना उस मुल्क के लिए बेसूद साबित होगा। ठीक है, मतलब उस बैठक का इजलास मतलब बैठक का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, उस मुल्क के लिए नहीं हुआ जिसकी बात नहीं रखी जिसका मसला इस फोरम में नहीं सुना गया हो। सही हो गया, ठीक ठीक है, हो अब इस इजलास में जैसा कि अब ये खबर जो ना ब्रेक हुआ है कि इंडिया जो ना इस सवाल को वहाँ पे उठाया है कि जो ना हमारे मुल्क कश्मीर में पहलगाम में एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ जिसको जो है ना इसमें मेंशन नहीं किया गया है। हाँ, यही ठीक मुद्दा है है, उनका। ये असल मुद्दा यही है। हाँ, यही ठीक है, अब भारत जो ना बेसिकली इस मुद्दे को लेके चाइना गया था। हाँ। ताकि ये एक अच्छा हाँ, तभी तो डिफेंस मिनिस्टर ये गए हैं 10 साल बाद। ठीक देखो है। बेसिकली इंडिया जो ना अपना डिफेंस मिनिस्टर भेजा इसलिए था कि आप वहाँ पे जाके ये जो ना अपना ये मुद्दा पेश करें पहलगाम ताकि वाला, इसमें ठीक है। शामिल ममालिक जो है ना आपके जो है ना इस मौक़िफ़ को सुने।